आंवला नवमी की आप सभी को शुभकामनाएं। वीडियो में जानेंगे कैसे आपको खीर का उपाय करना है, दूध का उपाय करना है, पूजा विधि, रविवार के दिन आंवला वृक्ष में जल चढ़ाएं या नहीं, उपाय नियम करें या नहीं। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसा आप जानते होंगे 10 तारीख रविवार हो रहा है, तो कई भक्तजनों के प्रश्न आ रहे हैं कि रविवार को हम पूजा और दीपदान आंवला वृक्ष के नीचे जाएं या नहीं। तो आपको बताते हुए चलो, यह अक्षय नवमी है और साल की सबसे बड़ी नवमी मानी जाती है। अर्थात इस दिन आंवला वृक्ष का पूजन करना भाग्य की रेखाओं को बदल कर रख देता है। तो आंवला वृक्ष आसपास है तो आप सभी अगर घर पर आंवला नहीं है तो इस दिन ला कर रखें। अपने घर के दरवाजे पर जिसके आंवला का पेड़ लगा होता है, श्री नारायण उसके घर पर साक्षात वास होते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। क्योंकि ऐसी मान्यता है, आंवला नवमी से लेकर पूर्णिमा तक आंवला वृक्ष में श्री नारायण का और माता लक्ष्मी का वासा होता है। और जो भी कार्तिक महीने में आंवला वृक्ष का पूजन कर लेता है वह साक्षात श्री नारायण को प्रणाम कर कर उनका पूजन कर रहा होता है, ऐसा विधान कहता है। तो आंवला वृक्ष की पूजा अक्षय नवमी के दिन करने से कहा जाता है 1000 गोदान और स्वर्ण दान का फल मिलता है। आंवला का दीपदान पूजन करने से और भाग्य की रेखाओं को परिवर्तित करने के लिए यह दिन जाना जाता है। अगर आप आंवला नवमी का व्रत करते हैं तो अत्यधिक शुभ है। कई जन सिर्फ जो है व्रत नहीं करते हैं, सिर्फ पूजन करते हैं और आंवला वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। तो आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है, अगर आप व्रत उपवास करते हैं तो अत्यधिक शुभ है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ व्रत उपवास ना कर पाए तो सिर्फ उसकी पूजा परिक्रमा कर कर आंवला वृक्ष की, तो भी आप अपने फलों को परिपूर्ण कर सकते हैं। कार्तिक महीने के खास दिनों में पूजा आराधना श्रेष्ठतम परिणाम देती है, तो आपको व्रत करना चाहिए। संभव हो तो ना कर पाए तो कोई बात नहीं। प्रश्न आते हैं दीदी बाल धोए या नहीं, तो रविवार के दिन बाल धोने में कोई दोष नहीं है, आप बाल धो सकती हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। परंतु ऐसे केमिकल युक्त साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें जो कि आपकी पूजा पाठ को व्यर्थ करे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब आपको इसकी पूजा विधि कैसे करनी है और खीर का उपाय कैसे करना है, ध्यान से सुने। पूजा विधि बाद में बताऊंगी, पहले खीर का उपाय बता दूं। जैसे कि शास्त्रों में कहा जाता है, इस दिन आंवला नवमी के दिन हमें आंवला वृक्ष का पूजन कर कर यहाँ पर ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए, या परिवार सहित आंवला वृक्ष की छाया में हमें जो है विशेष तौर पर स्वयं जो है कुछ ना कुछ ग्रहण करना चाहिए। परंतु भोजन इतना क्षमता नहीं है कि आंवला वृक्ष के नीचे आप कर पाएँ। तो आप सभी जानते होंगे यह माता लक्ष्मी श्री नारायण का स्वरूप है और उन्हें सबसे अधिक प्रिय है खीर। तो आप दूध, चावल और बहुत सुंदर शक्कर की खीर बनाएं। कहने का अर्थ है सामान्य जो खीर बनती है वह खीर बनाएं। घर पर जहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण प्रतिमा फोटो विराजमान है वहाँ पर इस खीर का भोग लगाएं और बाद में इस खीर को किसी कन्या को दे देते हैं, घर पर मंदिर में लगाई हुई खीर का भोग, तो बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। साथ के साथ अगर आपसे संभव हो तो परिवार के साथ आप सभी को जो आंवला वृक्ष है उसकी जड़ में जाकर सभी जो ब्राह्मण जन है, एक दो या उनका बच्चा मिल जाए या स्वयं आप प्रसाद सहित या कोई कन्या मिल पाए तो उन्हें अपनी मनोकामना कहते हैं। जैसे संतान की मनोकामना है, रोग कर्ज की कामना है, प्रतियोगी परीक्षा में उन्नति, स्वास्थ्य खराब रहता है, तो उसके लिए आप आंवला वृक्ष के नीचे स्वयं भी खीर ग्रहण करें। किसी ब्राह्मण कन्या को बुला लेते हैं, उसे खीर खिला देते हैं, ब्राह्मण बालक को बुला लेते हैं या ब्राह्मण दंपति को भोग लगा देते हैं, तो इससे धन धान्य की कमी नहीं होती है, शुभ सौभाग्य में वृद्धि होती है। आंवला वृक्ष की जड़ में भी आपको थोड़ा खीर जो है समर्पित करनी चाहिए। अब आपका प्रश्न ले लेते हैं कि आंवला वृक्ष का रविवार के दिन पूजन करें या नहीं। तो आपको बताते हुए चलो, कई भक्तजन यह मानते हैं कि रविवार के दिन आंवला वृक्ष की जड़ में हमें नहीं जाना चाहिए, परंतु कई बार अपने गुरुजी के जो लाखों भक्त उनसे हमेशा जुड़े हुए होते हैं वह जानते हैं, गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है और यह सभी के धारणा है, बार से बड़ा त्योहार होता है। बार की उस दिन महत्वता नहीं है बल्कि त्योहार की महत्वता है। तो त्योहार का भाव करते हुए कि हमारे श्री नारायण वहाँ बैठे हुए हैं, मेरी माता रानी वहाँ बैठी हुई है, हम उनका पूजन करने जा रहे हैं, तो इस दिन के लिए बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है। तो आप पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको दोष नहीं लगेगा। एक बार की बात है, गुरुजी की कथा में रविवार के दिन ही पीपल वृक्ष की पूजा का था, पता नहीं त्योहार तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन सा त्योहार था, शायद वह राजस्थान में मनाया जाने वाला त्योहार था, दिमाग में बात नहीं आ रही है। तब गुरुजी से ये प्रश्न कईयों ने पूछा था और गुरुजी ने उपाय भी बताया था। तब उन्होंने कहा था कि रविवार के दिन आपको
आपको पीपल वृक्ष की परिक्रमा लगानी चाहिए या नहीं। तब गुरुजी कहते हैं आप वहाँ पर पीपल वृक्ष के निमित्त नहीं जा रहे हैं, बल्कि आप वहाँ अपने व्रत के निमित्त जा रहे हैं, आप वहाँ त्योहार के निमित्त, और वहाँ पर जो विराजमान देवी देवता है, श्री नारायण, माता लक्ष्मी है, उनके लिए आप जा रहे हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। तो आप ऐसा मन में भावना करें कि रविवार के दिन आंवला नवमी है, तो नवमी के दिन पूजन जो है रविवार के दिन आंवला पेड़ का नहीं किया जाता है तो हमें दोष लगेगा। ऐसा नहीं है। साल भर में पड़ने वाले त्योहारों पर बार का कोई असर नहीं होता। इस दिन इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है। खुले मन से जाएं, वहाँ मेरे भगवान बैठे हैं और मुझे कार्तिक माह का फल देंगे, इस भाव से आंवला वृक्ष का पूजन करें। बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है। इस चीज़ को नोट करते हुए चलिएगा, कोई दोष नहीं लगेगा। आप खुले मन से, जैसे गुरुजी ने रविवार के दिन उस दिन कहा था कि आज यह त्योहार है, तो आप त्योहार को देखें, बार को नहीं देखें। उन्होंने पीपल वृक्ष की पूजा और उपाय बताए थे और करने को भी कहा था, तो वही मेरे दिमाग में थी। इससे पहले भी मैंने आपको यह बात बता ही दी है एक वीडियो प्रसारित करके। तो आप चिंता ना करें कि बार कौन सा पड़ रहा है। आप यह देखें कि यह अक्षय नवमी है, इस दिन किया गया कोई भी पुण्य, दीपदान, आंवला नवमी का, आंवला वृक्ष का पूजन आपको कोई भी दुष्परिणाम नहीं देगा, बल्कि इसके अनंत लाभ होंगे, अक्षय लाभ होंगे। और कई भक्तजन शनिवार को ही कह रहे हैं कि आप नवमी का पूजन कर लीजिए। यह कहाँ का नियम है? 10 बजे रात्रि से तो जो है नवमी लग रही है शनिवार की, तो आपको कैसे फल मिलेगा बताइए जरा। नवमी का फल तो नवमी के दिन ही मिलेगा। तो आप सभी उदया तिथि अनुसार, आज शनिवार रात से 10 बजे से लग रही है नवमी तिथि, तो आज पूजा कर लेंगे तो कैसे आपको फल मिलेगा। नवमी कल उदया अर्थात 10 तारीख की है, सुबह से ही प्रारंभ, रात्रि से प्रारंभ होगी, तो उदया तिथि अनुसार हमें प्राप्त होगी। तो हम सभी रविवार के दिन ही आंवला वृक्ष का पूजन करेंगे। अब पूजा विधि और दीपदान का नियम और उपाय जान लेते हैं। आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में लाल कपड़े पहनने हैं। रविवार का दिन है, श्री नारायण को भी लाल रंग के प्रिय वस्त्र हैं और सूर्य ग्रह से जाने जाते हैं। महिला पुरुष को आंवला वृक्ष के नीचे जड़ में जाकर, गुरुजी ने कहा है, आपने सुना होगा, रोग मुक्ति के लिए हमें कच्चा दूध चढ़ाना है। तो आप कच्चा दूध चढ़ाएं, हल्दी 1 चुटकी उसमें डाल लेते हैं और शुभ यह माना जाता है। अब आप यहाँ पर संभव हो तो 2 दीपक लगाएं, एक श्री नारायण के नाम का गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का माता लक्ष्मी के नाम का दीपदान करें। उसके बाद 5 परिक्रमा या 7 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए आप सभी परिक्रमा करें। साथ ही एक आसन का चुनाव कर वहाँ बैठकर हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, मोली, अक्षत आप सभी जो है जो आंवला का पेड़ है उसके नीचे समर्पित करें। खीर का भोग लगाते हैं या किसी अन्य वस्तु का भोग लगाते हैं तो वह भोग आपको लगाना चाहिए। आंवला वृक्ष के नीचे बैठकर आप कनक धारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आंवला नवमी की कथा सुन सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप कर सकते हैं। साथ के साथ आप सभी यहाँ बैठकर प्रभु के नाम मंत्र का जितना स्मरण कर लेते हैं उतना सुख की आपको अनुभूति होती है। इस तरह से आपको आंवला नवमी की यह पूजा करनी है। कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। सुबह शाम दोनों समय दीपदान करें, सुबह जल चढ़ाएं, शाम को सिर्फ दीपदान करें। परिवार सहित यहाँ भोजन करते हैं या आप सभी जो नियम बताया मैंने, खीर का उपाय बताया, वह कर लेते हैं तो भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती है। आंवला दीपदान कैसे किया जाता है इसका वीडियो पहले ही आ चुका है, आप कहेंगे तो उसे दोबारा करके दिखा दूंगी। तो इस तरह से आपको बेझिझक खुले मन से बहुत प्रसन्न चित्तता के साथ आप सभी को आंवला वृक्ष का पूजन करना है, दीपदान करना है। चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई दोष इसमें लगना ही नहीं है, किसी भी स्वरूप में दोष नहीं लगेगा। इस बात का आप पूर्ण रूप से विश्वास रखिएगा। भगवान की पूजा में बार नहीं देखा जाता, त्योहार देखा जाता है। त्योहार की उस दिन महत्वता है, नवमी तिथि की उस दिन महत्वता है और आपके भाव और आपकी भक्ति की महत्वता है। इन चीज़ों का कोई दोष नहीं है। रविवार के नियम आप अगली बार मान लेंगे, परंतु नवमी तिथि दोबारा नहीं आएगी, वह भी अक्षय नवमी। तो इस नोट करते हुए चलिएगा इन चीज़ों को। कोई चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। आप सभी खीर का भोग सुबह शाम कभी भी लगा सकते हैं। दीपदान सुबह और शाम दोनों करें। शाम को पेड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखें। कुंवारी लड़की, सुहागिन महिला सभी इस उपाय को करें। बात आती है आंवला खाएं या नहीं, तो आंवला आप सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कई बार भक्तजन नहीं करते हैं, कोई चिंता नहीं। दूसरे दिन आप सभी जो है आंवला खाएंगे तो ज़्यादा शुभ रहेगा, जो व्रत करने वाले हैं। नहीं तो दोष नहीं है, आंवला खा सकते
सकते हैं, क्योंकि आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रसाद के रूप में तो कोई भी वस्तु ग्रहण की जा सकती है, चिंता टेंशन की बात नहीं है। आप नहीं करना चाहते, अभी तक आपने ग्रहण नहीं किया है तो आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आशा है, उम्मीद है वीडियो उपयोगी रहा होगा। शुभ मुहूर्त के लिए तो कहूँ तो आप पूरे दिन भर में 12 बजे तक, सुबह जो है 5 बजे से लेकर 12 बजे तक कभी भी पूजा कर सकते हैं। कोई दोष चिंता टेंशन की बात है ही नहीं। इस तरह से आप पूजा करें, इस तरह से आप दीपदान करें और कच्चा दूध जो है रोग मुक्ति के लिए चढ़ाएं, परिक्रमा करें, कच्चा सूत लेकर 2 दीपक लगाएं, खीर का उपाय करें, भाग्य की रेखाएं प्रबल होंगी। राधे राधे।